सो गाइस आज हम सीखेंगे बुल मार्केट किसे कहते हैं। तो पिछली शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, ये लॉन्ग वीडियो है। वीडियो को स्किप न कीजिएगा और इसमें कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला हमारा है पुलिस। पुलिस किसे कहते हैं आज हम सीखेंगे। तो पुलिस का किसे कहते हैं, ये आप देखिए चार्ट मैंने खोला हुआ है CDSL का। तो ये कैंडल जो बन रही है ये बुलिश कैंडल बन रही है। ये ऊपर की साइड बन रही है बुलिश कैंडल जिसे हम कहते हैं। और इसकी लाइन में हम देखेंगे तो लाइन में भी ये कैंडल बन रही है ऊपर की साइड। इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। और बेरिश मार्केट किसे बोलते हैं, ये इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा अब। तो ये नीचे की साइड बन रही है तो इसे बोलेंगे हम बेरिश मार्केट। ऊपर की साइड बनता है तो हम इसे बोलते हैं बेरिश मार्केट। नीचे की साइड ऊपर की साइड बनता है तो बुलिश मार्केट। तो हमने सीख लिया है बुलिश और बेरिश। नीचे है बेयर मार्केट भी सीख लिया है। और 52 का जो हाई है वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी पे जाना है, इस पे सर्च कर देना CDS। कोई भी स्टॉक्स लीजिए आप, तो आप वो भी सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 52 का वीक का बना हुआ है इसे हम 52 वीक का हाई बोलते हैं। तो इसमें 52 वीक का है जिससे रिटर्न आया है 52 वीक का 1 ईयर का CAGR 12% आया है, 18% 2 पॉइंट। तो इसे ही हम 1 ईयर का बोलते हैं। तो ये 1 ईयर का चार्ट है। इसके बाद हमारे पास सर्किट है। सर्किट का मतलब होता है कि कंपनी दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक अपर सर्किट एक लोअर सर्किट, जिसमें कंपनी के कोई भी शेयर से वो 5% का सर्किट होता है, 10% का होता है। लेकिन एफ में जो सर्किट होता है वो होता है 10% का, जिसे हम अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। ये सर्किट 10 मिनट के बाद ओपन हो जाती है फिर से मार्केट एफ कंप्लीट होने के बाद। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। शेयर्स में होता है 5, 10, 15, 20% का सर्किट लगने के बाद इसमें ट्रेडिंग कम्प्लीटली बंद हो जाती है। इसमें बाय सेल ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल यानी शॉर्ट करना। तो शॉर्ट करने के लिए आपको शॉर्ट ऊपर से किया जाता है। तो मैं वो चार्ट से बता दूंगा कि कैसे शॉर्ट करना होता है। लॉन्ग किसे कहते हैं, शॉर्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये सिंपल CDSL चार्ट खोला, आप कोई भी कंपनी का चार्ट खोलिए और इसमें हम देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग कैसे करते हैं। तो हमने जस्ट आपको ये समझाया था। तो शॉर्ट हम ऊपर से करेंगे नीचे की साइड, और हम जब यहाँ से बाय करेंगे यहाँ पे और यहाँ तक करेंगे, इसे बोलते हैं लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना। और रैली का मतलब होता है लगातार 5 दिन ऊपर की साइड। तो हम इसे डे का चार्ट लगा के देखते हैं ये रैली एक्चुअल में है कि नहीं। तो रैली के लिए हमें कम्प्लीटली रैली चाहिए होती है। अब ये देख सकते हैं कि सबसे इसका जो लो लगा था वो 800 के करीब लगा हुआ था। ये देखिए 800 का लो था और ये लगातार ऊपर की साइड है, ये लगातार ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये रैली है, यहाँ से जैसे ऊपर की साइड चढ़ रहा है बाजार, ये रैली बोलेंगे हम इसे। और करेक्शन किसे बोलेंगे, हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन के लिए आपको ये देखिए लगातार
ऊपर से मार्केट नीचे की साइड फॉल हो रहा है तो ये होता है करेक्शन। तो ये 5 डेज लगातार करेक्शन करना मार्केट करेक्शन कहलाता है। इंट्राडे का मतलब होता है 9:15 से लेके 3:20 तक के बीच में जो भी आप ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे कहलाती है, यानी कि आप एक दिन बाय करेंगे उसी दिन सेल करेंगे। डिलीवरी का मतलब होता है कि एक दिन बाय किया और किसी भी दिन इसको सेल कर सकते हैं। तो इंट्राडे और डिलीवरी में काम करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अब मैं किसी भी ब्रोकर का लिंक दे दूँगा, तो आप उसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मार्जिन ब्रोकर द्वारा दिया जाता है। मार्जिन लास्ट ट्रेड का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस और करंट ट्रेड प्राइस। पेनी स्टॉक तो आपको बता ही दिया है मैंने। तो पेनी स्टॉक क्या होता है? लार्ज कैप होता है 20,000 की कंपनी जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं, और मिड कैप हम किसे कहते हैं जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं, उसे हम मिड कैप कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जो 5,000 करोड़ से कम है, उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। बोनस का मतलब क्या होता है कि आपको ये शेयर से होने चाहिए और ये आपको मिलने वाले, जैसे कंपनी 1:1 तो आपके पास ये होने चाहिए और आपको मिलेंगे, तो इसे हम बोनस बोलते हैं। आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है? जैसे कि मैं आर्बिट्रेज करें तो आर्बिट्रेज का एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है इसका कमोडिटीज का। तो कमोडिटीज का प्राइस जो है आप देखेंगे इसका प्राइस कितना चल रहा है। यहाँ पे NSE पे इसका प्राइस चल रहा है अभी 54,041, और इसी का BSE पे प्राइस देखेंगे आप तो इसमें BSE का प्राइस देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ BSE का प्राइस क्या चल रहा है। इस पर थोड़ा सा लोड हो रही है साइड, इसलिए ये BSE पे देखिए इसका प्राइस ये चल रहा है 54,224 424 प्राइस। तो ये BSE पे चल रहा है, तो इसे हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। आपने एक प्राइस देखा था MSE पे 54,41 और एक प्राइस चल रहा है 54,224। आप इसमें से डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस ये दिख रहा है दिस इज द आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि NSE से मैंने बाय किया और इसे मैंने BSE पे सेल कर दिया, तो जो मैंने 5441 की चीज़ है और वो उसी चीज़ को मैंने 424 रुपये में ख़रीदा और इसको इस पे बेच दिया है, तो इसका आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए कि आर्बिट्रेज का कितना फ़ायदा होता है। ये बड़ी क्वांटिटी में होती हैं। इसको रैप का मतलब होता है ट्रेड को कंप्लीट करना, कोई भी पोजीशन ली हुई है आपने। डिविडेंड का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपने लाभांश में से जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिविडेंड पर हम कंप्लीट वीडियो बनाते हैं कि जो डिविडेंड आने वाले हैं महीनों में डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही हैं। डिविडेंड देने का एक पैटर्न है जिसमें फेस वैल्यू मिलती है, उसी के हिसाब से शेयर होल्डरों को डिविडेंड दी जाती है और शेयर होल्डरों को दी जाती है इसमें। और राइट इशू का मतलब होता है जो कंपनी राइट इशू करती है। जैसे कि अब राइट इशू हुआ है तो मेरे पास कोई भी कंपनी का शेयर है और वो कंपनी राइट इशू करती है तो मुझे ही मिलेगा, कोई भी और व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये राइट इशू कहलाता है। और बायबैक का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उसे 500 रुपये या 120 पे बायबैक करती है, और ये
इसलिए करती है ताकि कंपनी में मूवमेंट हो सके। और स्प्रेड का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है अपनी फेस वैल्यू डाउन करती है, तो इसे फेस वैल्यू डाउन करने का जो सेबी का रूल है, सेबी के द्वारा वो 10=5:1, ये एक से अनेक शेयर करने के लिए होता है। एक शेयर के 5 शेयर, 2 शेयर और 10 शेयर टुकड़े करना होता है। गैप अप का मतलब होता है नीचे की साइड खोलना। मैं आपको बता दे रहा हूँ गैप अप कैसे ओपन होता है। जैसे कि ये मार्केट देखिए, ये गैप अप है, ऊपर की साइड ओपन हुआ है, तो यहाँ पे ये मार्केट बंद हुई और यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये होता है गैप अप, इसे हम बोलते हैं गैप अप। और गैप डाउन क्या होता है? गैप डाउन देखिए आप, गैप डाउन जैसे कि ये मार्केट हुआ है यहाँ से बंद और अगले ही दिन नीचे खुला है, इसे बोलते हैं गैप डाउन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड, ये बायर होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर HNI बोलते हैं। और फॉलोइंग का मतलब होता है पब्लिक ऑफरिंग। तो ये कंपनी सेकेंड टाइम लाती है, फर्स्ट टाइम IPO के थ्रू आती है, सेकेंड टाइम भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर मार्केट की कंप्लीट ही मैंने कोर्स किया हुआ है, उसके बेस पे मैंने जो सीखा हुआ है, जो नहीं बताते बहुत सी यूट्यूब है, छोटी छोटी चीज़ें अपने चैनल पे डालते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ही वीडियो कैसे लगे तो शेयर कीजिए और भी लोगों को जिनको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।